जय भारत स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर मैथ्स तो सिलेबस में है ही नहीं, तो मैथ्स क्यों पढ़ रहे। तो बेटा, मैथ्स नाम से नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में मैथ्स की जगह पे रीजनिंग, अरिथमेटिक, लॉजिक ऐसा नाम दिया है। यानी टॉपिक का नाम मैथमेटिक्स ही है, लेकिन अलग नाम से तो उनको प्रेजेंट किया है। तो ये सारे टॉपिक उसी के अंदर आते हैं और इसीलिए हम ये टॉपिक्स को सीख रहे हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। और एक रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर आप आंसर बहुत जल्दी रिवील कर रहे हो, आप आंसर रिवील मत करो। तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए उधर ही, एंड देन गेस कीजिए और फिर प्ले कीजिए और चेक कीजिए कि आपने जो सोचा था वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप आप इस चीज से क्लियर हो गए हो कि किस तरीके से वीडियोस में अप्रोच लानी है। और बहुत ही जल्द हमने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें प्लान की है, जिससे आपको सीईटी के जर्नी में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इन द मंथ ऑफ मे, फर्स्ट वीक के आसपास ये अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो और हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी के रिलेटेड और हर एक लेक्चर सीईटी के रिलेटेड आपको नॉन स्टॉप मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही हम आपको सारे ही नोट्स आफ्टर द लेक्चर फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके थ्रू आप लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी रख सकते हैं और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पे टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है, मैंने आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया है, एक वीडियो के जरिए आपको एजुकेट करने की कोशिश की है कि ऐसे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो एक ही बहुत ही कलेक्टिव बंडल है जहां पर आपको रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस दोनों मिलने वाले हैं। और इसके अंदर आप एमएस ऑफिस में फ्रॉम बेसिक टू प्रो सब कुछ सीख जाओगे। कैनवा जैसा इंपॉर्टेंट टूल सीखने वाले हो। तो बस 99 रुपीज में इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैकडोनल्ड्स में हम जाके अगर दो चीज ऑर्डर करते हैं तो बिल 100 के पार चला जाता है। एक मूवी टिकट लेते हैं तब भी 100 के ऊपर चला जाता है। और वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 घंटा वेस्ट करके आते हैं। कुछ प्रोडक्टिव चीजों में अगर वही 100 रुपया लगाए तो आप काफी कुछ सीख सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ये कोर्स आपको अवेलेबल होने वाला है। तो वेट किस बात की, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर द कंप्यूटर कोर्स राइट नाउ। शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और आखिरी में कि क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके के एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, वही सेम पैटर्न हमने आज भी फॉलो की है, जहां पर थियरी होगा एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ओवर द टाइम। मतलब आपने एक अमाउंट जमा कर दिया है, अब इस अमाउंट पे कंटिन्यूअसली आपको एक इंटरेस्ट मिलते जाएगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, थोड़ा बेसिक तरीके से और चीजों को डिटेल में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट द वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग money or the benefits of earning interest on an investment. It is a straightforward method that considers 3 factors. Number one, principal amount, the initial amount borrowed or invested. Number two, interest rate, the percentage of principal charged as interest over a specific period. And last, the time, the duration of the loan or investment typically in years. यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है ओवर अ प्रिंसिपल। तो 3 चीजें इसमें आती है। पहली है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो सबसे पहली अमाउंट है जो आपने या तो एज ए लोन ली है या आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों तरीके से काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किससे लोन लिया है तब भी सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है, तब भी प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेकंड चीज है इंटरेस्ट रेट, क्या परसेंटेज, क्या ब्याज पे आपने लोन लिया है, या आप दूसरों को लोन दे रहे हो, या आप इन्वेस्टमेंट में उतना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिक्स डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको मालूम है 1 साल में आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने अपना पैसे डाले और 8% आपको हर साल अपने अमाउंट पे बढ़ते रहेंगे।
और कुछ इसी प्रकार समझो आपने लोन लिया है, 9% इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन लिया है और आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाते रहना है, एक इंस्टॉलमेंट भरते रहना है। यही हो गया आपका इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट। और आखिरी में आता है टाइम, कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। दोनों ही वेज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फोन ले रहा हूँ लोन पे, तो मुझे मालूम है मेरी 12 महीने की ईएमआई आ रही है, तो 12 अलग अलग टाइम पे मेरे को हर महीने टिल 12th मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता, भरते रहना है पैसा, और 12वें महीने पे मेरा लोन खत्म हो जाएगा। या फिर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं फॉर 5 years इन एसआईपी, कोई म्यूचुअल फंड में, तो मुझे मालूम है 5 साल तक मुझे पैसा डालने हैं, एंड देन मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। या फिर समझो मैंने कोई एलआईसी का पॉलिसी लिया है, उसमें मुझे 25 साल तक पैसे भरने, तो मुझे एक टाइम पीरियड पता है कि मुझे तब तक कितना भरना है, क्या करना है। और जब ये तीनों इंफॉर्मेशन अपने को पता हो, देन वी गो फॉर सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही है ना सिंपल, मतलब सादा। 3 चीज पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम। ये 3 चीज पता है, हो गया आपका काम। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये समझो, वो था प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बेनिफिट्स है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक देखने जाओ तो आपका पैसा 1 रुपए से करोड़ रुपए तक भी बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको ये चीज समझ गई है और जिसको ये एक वे मिल गया है कि कैसे वो अपने मनी को कंपाउंड कर सके, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं। आपने स्टॉक मार्केट्स वगैरह के बहुत सारे वीडियोस में देखा रहेगा, जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, मनी कंपाउंडिंग की बात होती है। कहीं ना कहीं वो यही बेसिक कंसेप्ट से इंस्पायर हुआ है। तो चलिए जानते हो कंसेप्ट क्या है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब मेरे ब्याज पे ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। It's basically interest earned on both initial principal amount you deposit and accumulated interest from the previous periods. अब यहां पर समझो, यहां पे समझो मैंने अच्छा यहां पे और एक एग्जांपल ही है बेस्ट, तो इसी को आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू इन्वेस्ट $100, ठीक है, $100। यहाँ पे डॉलर में अपन रुपये में कन्वर्ट कर रहे थे, तो शायद आपको समझने में इजी आएगा। 100 रुपए है मेरे पास, 100 रुपए मैंने 5% इंटरेस्ट रेट पे जमा किए हैं। तो अब क्या होगा, 1 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे 100 रुपए पे 5% यानी कि 5 रुपया मिलेगा। तो मेरा टोटल कितना हो गया? 105 रुपया बैलेंस हो गया, क्योंकि 100 रुपए मैंने जमा किए थे, 5% इंटरेस्ट रेट, 100 प्लस 5, 105 रुपए मेरे जमा हो गए। अब दूसरे साल में क्या होगा, मुझे वापस 5% मिलेगा, लेकिन इस बार वो 5% किस में कैलकुलेट होने वाला है? 105 रुपए पे कैलकुलेट होगा, ना कि 100 रुपए पे। समझ रहे हो मेरा बात? 105 रुपए पे कैलकुलेट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? पिछली बार 5 रुपया था, इस बार हो जाएगा 5.25, यानी 5 रुपीज 25 पैसे मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल में मेरा जो बैलेंस है वो हो जाएगा 110.25। समझा मेरा बात? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझो मेरे पास टोटल 1000 रुपए है। अब ये 1000 रुपए को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं फॉर 10% पर एनम, 10% मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। कितना हो जाएगा? 10%, 100 रुपए हो गया। तो 1 साल बाद ये 1000 रुपए मेरे कितने हो जाएंगे? 1100, यानी 1100 रुपए हो जाएंगे। ये हो गई पहले साल की बात। अब दूसरे साल में क्या होगा वो समझो। दूसरे साल में सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है? सेकेंड ईयर में मुझे 1000 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा 1100 रुपए पे इंटरेस्ट। तो 1100 का 10% कितना हो जाएगा? 1100 का 10% हो जाएगा 110 रुपए। यानी कि 1100 प्लस 110 मुझे अमाउंट मिलेगा एज 1210। तो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो 10 रुपए का फर्क आ गया, वो किस वजह से आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हर साल मेरे अमाउंट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ते जाने वाला है। ये बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का लोन लेते हो जब, तब भी ये होता है। और जब लोन में हम ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये दुनिया तबाह कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है ये कॉन्सेप्ट। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है और ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो दोनों ही चीज में
फायदे हैं, नुकसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही कंसेप्ट है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उस पर इंटरेस्ट चढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर ये क्लियर है फटाफट सम हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। क्या? PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। क्या? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम मतलब पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए लोन लिया है, अपॉन 100। यानी कि तीन चीजें पता होनी चाहिए, अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन T। यानी कि A हो गया मेरा अमाउंट, P हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, N हो गया नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, यानी कितने एक साल में कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, और आखिरी में कितने टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। क्योंकि कई बार कैसा होता है ना कि आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको साल में 4 बार भी इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको साल में 1 बार भी मिल सकता है। तो आपको वो देखना है कि आपको कितने टाइम मिलने वाला है। तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हो ना, इसका मतलब है रेस टू की ऊपर है, यानी कि P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस अपॉन N रेस टू N इंटू T। क्या? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन N रेस टू N इंटू T। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। यहां पे अब आ गया कुछ सम्स, सम को सॉल्व करते हैं। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 815 इन 3 years एंड टू रुपीज 854 इन 4 years। द सम इज, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कुछ तो पैसा है, कितना है नहीं पता, कितना मैंने इन्वेस्ट किया मेरे को नहीं पता, लेकिन 3 साल में वही पैसा 815 रुपया बन रहा है और 4 साल में वही पैसा 854 रुपीज बन रहा है। तो वो अमाउंट कितना था वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। अब देख सकते हैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूंगा। जिन लोग को आंसर्स पहले नहीं चाहिए वो रोक सकता है, वीडियो को पीछे जा सकता है, वहीं रह सकता है। जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए किस तरीके से आंसर आ रहा है वो रुको और वो देखो, बाकी लोग पॉज करके पीछे जाओ। तो यहां पर देख सकते हो आप, पहला मेरे को क्या बोला गया है, फर्स्ट मेरा सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड ना। तो पहले है 815 रुपए, बरोबर। तो मुझे चेक करना है कि मेरे को फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला था। तो मैं चेक करूंगा कि मेरे को फोर्थ ईयर में 854 रुपीज मिला है और तीसरे साल में मेरे को 815 रुपया मिला है। तो मेरा टोटल कितना हुआ, 854 815 39 रुपीज मेरा हुआ है यहाँ पे। यानी कि मेरे को तीसरे से चौथे साल के बीच में डिफरेंस कितना मिला, 39 रुपीज का मिला है। अब मुझे ये समझना है ये 39 रुपीज जो है ये इंटरेस्ट हर साल ही मिलने वाला है, एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो समझो, एवरी ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझो क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में है ना एक ही अमाउंट, ठीक है, वन सिंगल अमाउंट हर साल क्रेडिट होगा। यानी कि मैं 100 रुपया डाल रहा हूं, 5% इंटरेस्ट रेट है, मुझे कितना मिलने वाला है, 5 रुपीज। अब ये 5 रुपया हर साल होगा, भले मेरे पास कितना भी पड़ा हो, मुझे हर साल अभी 5 रुपया ही मिलने वाला है। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया ऐसे चढ़ते जाएगा, समझा। तो हर साल एक फिक्स अमाउंट क्रेडिट होने वाला है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी अपने को इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें पैसा बढ़ता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। तो ये 39 रुपीज का मेरे को डिफरेंस मिल गया कि भाई देखो चौथे साल में 854 मिला था, तीसरे साल में 815 रुपया मिला था। मैंने चेक किया डिफरेंस है 39। अब ये 39 रुपीज मुझे हर साल मिलने वाला है, समझा। तो मेरे को मेरा इनिशियल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि मेरा इनिशियल अमाउंट क्या था। मुझे चेक करना है कि 3 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट को मेरे इस अमाउंट से माइनस कर दूंगा, मुझे ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। तो 39 फॉर 3 ईयर्स मुझे कितना मिल रहा है, 39 इंटू 3 करूंगा, मुझे मिलेगा 117 117 रुपए मिलने वाले हैं। ये 117 को मैं मेरे 815 से माइनस कर दूंगा। 815 में से 117 माइनस करेंगे, ये हो गया 15, यहाँ पे आ गया 8, ये जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया 11, लिए एक हो जाएगा 10, ये हो गया 9, इसको कट करेंगे हो गया 7, ये हो गया 6 698।
चेक करूंगा मैं 698 क्या मेरा ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, 698 इज माय राइट आंसर। आई होप शायद ग्रीन है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बट दिस इज 698 रुपीज, 698 रुपीज मुझे आ गया है। इस तरीके से कैलकुलेट होना है। सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी आया आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट को पहले वाला जो भी ईयर रहेगा उसने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यार 4 साल दिया होगा अगर पहले, तो अपन मल्टीप्लाई बाय 4 करते और उस अमाउंट से इंटरेस्ट को हटा दो, तो आपको एक ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर है। इफ इनकेस क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार वापस से रिवाइज कीजिए, वापस बैक जाइए, वापस सुनिए, आपको चीजें क्लिक होनी शुरू हो जाएगी। एंड फिर भी अगर डाउट है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। मुझे आप सबको पता ही है, मैं कंस्टेंटली आपके रूबी है, भले लेट रिप्लाई करता हूं लेकिन सारे ही डाउट्स क्लियर करता हूं कमेंट सेक्शन में। आप जितने डाउट्स पूछते हो सबका आंसर देने की मैक्सिमम मेरी ट्राई रहती है, और इसलिए कमेंट सेक्शन पे आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो। और इन केस आपको पब्लिकली डाउट्स पूछने अच्छे नहीं लगते, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। ऑलरेडी कई बच्चों ने अपने डाउट्स इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पूछे हैं, आप भी पूछ सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके आप मुझे वहां पर अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं डीएम के थ्रू। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको वहां पे डाउट्स वहीं पे भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, बस आपको मेहनत करनी है और बेस्ट मार्क्स लाने हैं सीईटी के अंदर। Question number 2. Mr. Thomas invested an amount of rupees 13,900 divided into two different schemes, A and B, at simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be 3508, what was the amount invested in scheme B? ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 13,900 रुपए को दो अलग अलग भाग में डिवाइड किया है, जहां पे पहले स्कीम में 14% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, दूसरे स्कीम में 11% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट है, पहले ही बोल दिया ये लोग ने। और फिर टोटल अमाउंट जो मिल रहा है दोनों साल में वो है 3508, दोनों का मिला के, ठीक है, फर्स्ट स्कीम सेकेंड स्कीम। अपने को खाली फाइंड करना है कि स्कीम बी के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। वापस समझो क्वेश्चन, 13,900 दो पार्ट में डिवाइडेड, पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पहले पार्ट में मिला 14% इंटरेस्ट रेट, दूसरे पार्ट में मिला 11% इंटरेस्ट रेट, और फिर दोनों मिला करके जो फायदा देखा जा रहा है तो वो इंटरेस्ट ही खाली 3500 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है, दोनों मिला के। अपने को फाइंड करना है कि स्कीम बी में ये 13,900 में से कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया था। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वर्किंग प्रोवाइड कर दी है, बिकॉज ये सम के लिए आपको थोड़े वर्किंग की जरूरत है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं फटाफट से पूरी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि किस तरीके से आंसर्स निकलते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्कीम ए को मैंने मान लिया है एक्स है, स्कीम बी को मैं क्या कर दूंगा, फिर 13,900 में से एक्स को माइनस कर देंगे। आई होप आपको क्लियर है, विजिबल है। तो यहाँ पे स्कीम ए को क्या ले लिया है, स्कीम ए मेरा हो गया है एक्स, स्कीम बी मेरा हो गया है 13,900 माइनस एक्स। स्कीम ए स्कीम बी, क्यों 13,900 माइनस एक्स सर, काई के लिए ऐसा किया अपन ने, बिकॉज 13,900 मेरा टोटल अमाउंट है। स्कीम ए में अगर मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो 13,900 में से अमाउंट माइनस होगा ना, जो बच गया वही स्कीम बी में गया। तो 13,900 में से स्कीम ए कितना रखा है अपन ने, एक्स, इसके लिए एक्स को माइनस कर दिया। समझा? तो क्या हो जाएगा, तो अपने को मालूम पड़ गया कि भाई जो मेरा अमाउंट है यानी वो क्या हो जाने वाला है, मेरा जो है वो क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 जो हो जाने वाला है, बराबर, प्लस 13,900 माइनस एक्स इंटू 11 इंटू 2। अब ये 11 और 2 कहां से आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए 11% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, पीआरटी वाला फॉर्मूला है, बरोबर। तो अपन ने वो कैलकुलेशन सारे लगा दिए हैं, ये अपने को आया है वर्किंग। तो अब फाइनल जो इक्वेशन है वो है 28x माइनस 22x। अब ये 22x कहां से आया वो देखो, यहाँ पे इधर से 11 इंटू 2 22, 22 और x 22x, और यहाँ पे 13,900 मल्टीप्लाई होगा एक एक चीज। तो 13,900 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 22 से, अपने को आंसर आने वाला है
350800। अब जब अपन ये माइनस करेंगे सब कुछ को, जितना भी है, अब है ना देखो ज़्यादा वर्किंग यहाँ पे सब सॉल्व कर दिया तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, जो जो चीज़ मुझे ऐसा लग रही है वहाँ पे मैंने बड़े अक्षर में लिख दिया है। तो 28 में से 22 गया, कितना बचा, 6 बचा। और ये जो पूरा कैलकुलेशन है 350800, 13900 और 22, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को आने वाला है 45,000। ये 45,000 को अपन जब 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 7,500। 7,500 में अपने को अभी क्या करना है, 7,500 जो है वो तो एक्स का है, एक्स स्कीम के 7,500, यानी कि ये था द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी, अमाउंट इन ए। अपने को तो बी ढूंढना है, बोला है ना क्वेश्चन में, स्कीम बी। स्कीम बी के लिए कैसे मालूम पड़ेगा, 13,900 में से माइनस कर दो। 13,900 में से 7,500 माइनस करो, आंसर आता है 6,400। दिख रहा है क्या इधर 6,400? हाँ सर दिख रहा है, यही अपना राइट आंसर 6,400। अब जिसको यहाँ पे ये ग्रीन की वजह से विजिबल नहीं हो रहा है, पीडीएफ आपको मिल जाती है लेक्चर के बाद, फटाफट से पीडीएफ देख डाउनलोड करो, उसको भी ओपन करके रखो एंड उसके साथ में वीडियो देखो। ओके तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं बोल भी रहा हूँ, इनकेस अगर आपको वो नहीं करना तो आपको मालूम पड़ना चाहिए जो हाईलाइटेड आंसर है वो सर बोल रहे हैं तो वही लिखा हुआ है, वो ग्रीन कलर में अभी से यूज नहीं करूंगा ताकि आपको क्लियरली दिखे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको वही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 5,000 फॉर 2 years एट 10% इज, चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100। मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, पी प्रिंसिपल है मेरा 5,000, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, टाइम है 10 अपॉन 100। कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से, 2 0 इसका गया, 2 0 इसका गया, 50 इंटू जो कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1,000। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 1,000 रुपया हो गया है। यहाँ पे मेरे को क्या ऑप्शन दिया है क्या 1,000 रुपये का, जी हाँ दिया है, दिस इज माई राइट आंसर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Ratio of simple interest earned by two different sums at the same rate for the same time period is 2:3. The ratio of two sums is, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया है 2:3। अपने को फाइंड करना है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, प्रिंसिपल जो था, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है तो चेक करते हैं अपना कैलकुलेशंस क्या होने वाला है। अब यहां पर देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल, यहां पे बोला गया है कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, क्या यहाँ पे जो दिया गया है देखो, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, वही चीज मेरा रेशियो ऑफ टू सम्स के लिए भी होगा, यानी कि जो मेरा रेशियो ऑफ टू सम्स है वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है वही रेशियो ऑफ टू सम्स है। ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी ये जो है वही ये आएगा, ये जो है वही ये आएगा, टेंशन लेने का नहीं। इधर अगर ये गिवन है तो ये आंसर मेरे को मिल जाएगा, ये नहीं गिवन है तो इधर जो दिया है वो आंसर बन जाएगा। 2:3 यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ पे भी 2:3 है, अपना राइट आंसर 2:3 है। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे ये टेक्निक आपको यूज करना है, ध्यान रखना है क्या कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट और मेरा अमाउंट, दिस बोथ आर कनेक्टेड, बोथ आर लिंक्ड। तो जब भी रेशियो की बात आती है तो अमाउंट का रेशियो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट का ही रेशियो अमाउंट का रेशियो है, सिंपल। नेक्स्ट सम की और बढ़ते हैं। sum of money triples in 10 years at simple interest rate, the rate is, ठीक है, मेरा अमाउंट है 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और 10 साल में ट्रिपल हो रहा है, तो वो अमाउंट क्या होगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, मेरे को पहले चेक करना है मेरा फॉर्मूला के हिसाब से क्या है मेरा फॉर्मूला। ठीक है तो अब यहां पर देखो, मेरा अमाउंट कितना होने वाला है, 3 गुना प्रिंसिपल का, 3 गुना। फिर मेरे पास उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर में, मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा है, मैं पूरा वर्किंग यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मेरा कितना होने वाला है, 10 साल के बाद प्रिंसिपल का 3 गुना, 3p, जो भी पैसा डाला ट्रिपल हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 3p इज इक्वल्स टू p प्लस पी आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन टाइम पता है 10 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100। इस तरीके से मेरे को कैलकुलेशन करना है, 3p इक्वल्स टू p प्लस पी आर टी अपॉन 100।
ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? ये जब आपको प्रिंसिपल कुछ भी पता नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 3p का ये p अपन यहाँ पे भेज देंगे। ये हो गया मेरा, अभी बचा पी आर 10/100। ये हो गया मेरा 2p, पी आर 10/100। अभी यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये 2 कट कर सकता हूँ, ये 10 यहाँ पे जाएगा, 20p इज इक्वल्स टू पी आर। दोनों जगह p है, p और p कट, बचता क्या है 20 इज इक्वल्स टू आर, 20 इज इक्वल्स टू आर। तो r क्या होता है सर? r होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। मेरे को क्या ढूंढना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ढूंढना था। 20% इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या यहाँ पे ऑप्शन में 20 है? जी हाँ बिल्कुल है। इसके लिए यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है 20%। नेक्स्ट हम की और बढ़ते हैं। काफी फास्ट जा रहा हूं मैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो। आप वीडियो को थोड़े कम पेस पे देखिए, प्लेबैक स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, बिकॉज फास्ट इसलिए जाना पड़ रहा है कि काफी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। आपके पास भी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 1 ही महीना है, तो कम ड्यूरेशन में मैं जितना सिखा सकता हूँ उतना मैं सिखाना चाहता हूँ। इसके लिए थोड़ी पेस मैंने फास्ट रखी है, बहुत ही जल्दी आंसर्स भी ला रहा हूँ, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। आप चाहिए प्लेबैक स्पीड को थोड़ा स्लो कीजिए, अपने पेस पे सीखिए। जो टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट है उसको फास्ट देखिए, जो टॉपिक में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे अटेंशन देने की जरूरत है उसको थोड़ा स्लो स्पीड पे देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ 5000 इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंडेड पूछ लिया मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, आइडेंटिफाई करना है। व्हाट अमाउंट विल बी देयर आफ्टर 2 years? ओके, कैलकुलेशंस देखते हैं। फॉर्मूला अपन ने सीखा था, क्या था फॉर्मूला? ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन टाइम। ठीक है, ये था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल इधर आएगा। तो ए के बारे में कुछ बताया नहीं है, ये है 5000, ठीक है, फिल कर दो। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ओके 10%, टाइम दिया है 2 years, 2 years। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं। ये रहा, ये हो गया 5000, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 100 प्लस 10/100 और ये स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू 5000। ये कितना हो गया? 110/100 का स्क्वायर। कुछ कट हो सकता है, चेक करो। ओके, एक एक जीरो कट हो सकता है, कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन और कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे इस साइड शायद दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे करते हैं। ओके, ए इज इक्वल्स टू कितना आया था अपने को? 5000। मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक जीरो कट हो गया, बचा 11/10 का स्क्वायर। तो 2 बार में लिख दूंगा, स्क्वायर है ना, 11/10 इंटू 11/10। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कट। तो अब मेरे पास अमाउंट के पास क्या बचता है? 50 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 इंटू 11 कितना हो जाता है? 1 to 1। 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाने वाला है 6050। यहाँ पे है क्या 6050? चेक करने का, हाँ है। मेरा फाइनल आंसर आ गया 6050। आई होप आपको क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर्मूला में वैल्यूज दिया है, पुट करना है, कैलकुलेशंस करने हैं, एंड यू आर डन। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमने 11th-12th में लिया ही नहीं था मैथ्स, हमको तो आता ही नहीं है, तो आपने 10th तक किया है बेटा। 10th तक में इतना कैलकुलेशंस, कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। तो बस ये कंसेप्ट मैं इसके लिए ला रहा हूँ कि आपको एक बार रिवाइज हो जाए और फिर आप कैलकुलेशंस पे अपने वर्क करो, बिकॉज कैलकुलेशन नीड्स टू बी ऑन पॉइंट। बिकॉज रहने वाला है 90 मार्क्स का 90 मिनट का पेपर 100 मार्क्स के लिए, तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है हर क्वेश्चन के लिए, लेस देन अ मिनट। आपको कैलकुलेशन ऑन पॉइंट रखने हैं, ट्रिक्स यूज करने हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी है। क्वेश्चंस बहुत इजी हो गए बेटा, बहुत इजी होने वाले हैं क्वेश्चंस, आपको मजा आएगा करने में। इससे जो मैं करा रहा हूँ शायद इसके भी लेवल के नीचे वाले क्वेश्चंस हो, बट कैलकुलेशंस गलत नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए, या फिर इतना टाइम लगा दिया कैलकुलेशन में कि पेपर बाकी काम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो यहाँ पे नुकसान होगा। इसीलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ानी है। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड प्रिंसिपल व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली इज कॉल्ड। अब जब मेरा अमाउंट और प्रिंसिपल में जब मैं डिफरेंस करूं और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब मैं बात करूं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट? तो अपन जब फॉर्मूला सॉल्व करते तो क्या करते अपन, यहाँ पे लिखते हैं ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू जो भी अपना PRT/100 रेज टू n किया ना, अभी अपन ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे
आंसर क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सोल्यूशन नहीं है ये एक एमसीक्यू कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू है। कंसेप्ट वाइज एमसीक्यू में यहाँ पे क्या पूछा गया है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। जब क्या है कंपाउंडेड एनुअली तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट से करना है, ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, वी नीड टू डू इट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन हायर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स प्रिंसिपल एंड टाइम? तो इसमें से किस चीज में अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलने वाला है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में एक बार, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में एक बार, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार। चेक करते हैं हमारा आंसर। आंसर होने वाला है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। क्यों ऐसा? तो यहाँ पे देखो, with a higher interest rate, the interest earned each period is higher, leading to larger base for further interest calculation in subsequent periods. More frequent compounding also increases the effective interest rate compared to annual compounding. तो सेमी एनुअली भी आपका बढ़ाता है, बट हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करें तो वो होने वाला है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो आज इतने पास अपने इतने क्वेश्चन थे। आई होप मैंने सब कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट के हार्ड सम्स कर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के इजी सम कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का हार्ड सम कर लिया, 2 कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी डाल दिए। तो ओवरऑल आपको पैकेज मिल गया है आज, जहाँ पे थियरी हो गया, एमसीक्यू हो गया, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक जरूर कर देना, शेयर करना है सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे स्वार्थी नहीं होना है, यहाँ पे सबके मदद के लिए आना है, सबको हमें शेयर करना है, सबको ये रिसोर्सेस पहुंचाने हैं और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करना है। वीडियो पे कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए। आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, कमेंट के जरिए बताइए, बिकॉज आपके सपोर्ट पे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी और वीडियोस रेगुलरली लाते रहे। चैनल पे रोज एक नई वीडियो आती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स। बाय बाय, टेक केयर।